बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम स्ट्रिंग इन 2 डायमेंशन चैप्टर से है। स्टैटिक्स की प्रॉब्लम है ये। इसमें कैटेनरी की भी प्रॉब्लम है ये, यानी स्टैटिक्स में कैटेनरी, कॉमन कैटेनरी। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा बी द एंगल विच ए स्ट्रिंग of length L max with the vertical at the point of support, show that the height of one point above the other is cos 1 by 2 alpha plus beta, cos 1 by 2 alpha minus beta. The two extremity being on side of the vertex, वन साइड ऑफ द वर्टेक्स, यानी दोनों एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं वो एक ही साइड हैं, यानी स्ट्रिंग की वर्टेक्स से। तो एक सिरा डोरी का बताया गया है ऊपर होगा और दूसरा मतलब अलग अलग हाइट पे होगा, ये कहने का मतलब है। और माना कि ये स्ट्रिंग हम यहाँ तक ले लेते हैं, ये माना कि उसका ऊपरी सिरा है और ये निचली सिरा है, और यहाँ पर जो एंगल बन रहे हैं, माना ये पॉइंट ए है, ये बी है, और यहाँ तक तो ये स्ट्रिंग है। उसके बाद हम इसको अगर कॉमन कैटेनरी को इसके लोवेस्ट पॉइंट तक कंप्लीट करें तो डॉटेड लाइन से इसे बनाइएगा, हमारा ये सॉलिड बन गया और ये इसका लोवेस्ट पॉइंट हो जाएगा। तो क्योंकि लोवेस्ट पॉइंट से ही वर्टेक्स कहलाता है, वर्टेक्स ही और सी के दोनों साइड, वर्टेक्स कॉमन कैटेनरी के एक ही साइड ये दोनों पॉइंट्स हैं। इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहे हैं, पर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। शॉर्ट में बता रहे हैं टाइम की कमी की वजह से। ये वाई एक्सिस है और हम यहाँ पर बताया गया हमसे कि जैसे इस पॉइंट पर बताया गया, माना कि इस पॉइंट पर वर्टिकल से ये जो एंगल बनता है यहाँ पर टेंजेंट का, वो अल्फ़ा बनता है। अल्फ़ा एंड बीटा भी एंगल बिच स्ट्रिंग बनाती है नहीं, यानी ए पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट से ये एंगल अल्फ़ा बनता है, और इसी तरीके से यहाँ पर जो टेंजेंट का वर्टिकल डायरेक्शन से एंगल ये बनता है बीटा। हम यहाँ पर जो फार्मूले यूज़ करेंगे वो हॉरिजेंटल से ही नापे जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर ये अल्फ़ा है तो हॉरिजेंटल की डायरेक्शन से इसका एंगल 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि ये जो डायरेक्शन होगी इसका ये हो जाएगा 90 माइनस का बीटा हो जाएगा। तो इसकी लेंथ हमको बताई गई ए बी की एल के बराबर है। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ये लोवेस्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, सी से नोट करते हैं, क्योंकि ये स्मॉल सी होता है। ये तो कैटेनरी का हम लोग जानते हैं कि वर्टेक्स होता है, बहुत डिटेल में अच्छी तरीके से इसके बारे में जानते हैं, इसलिए हम बहुत शॉर्ट में इसको बता देते हैं कि हम लोग जैसे कि जानते हैं कि ए और बी पॉइंट पर टेंजेंट अगर एंगल यानी किसी भी कॉमन कैटेनरी के किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पे माना कि अगर ये हॉरिजेंटल के साथ में एंगल थीटा बना है, तब ये जो लेंथ होती है, माना लोवेस्ट पॉइंट से यहाँ तक की जो लेंथ होगी उसका फार्मूला होता है L = C tan थीटा होता है। तो इस फार्मूले का हम लोग यहाँ, या अगर इसको आप साई से डिनोट करते होंगे तो यूजुअली साई से ही डिनोट किया जाता है। तो L = वैसे तो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा होगा, S = C tan साई होता है कॉमन कैटेनरी का, और इस लेंथ को अगर L से डिनोट किया जाता है L = C tan साई हो जाएगा। तो यहाँ पर लेकिन ये L इससे कन्फ्यूज़न ना हो कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है यानी वो L है, यानी आर्क जो ए बी है वो L के बराबर दे रखी है। आपको मालूम है लोवेस्ट पॉइंट से जो डिस्टेंस नापी जाएगी उसको हम S से ही डिनोट करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस फार्मूले का यानी S = C tan साई का जब हम ए पॉइंट के लिए यूज़ करेंगे, सॉरी साई है यहाँ पर, तो पॉइंट ए के लिए यूज़ करेंगे तो साई की वैल्यू तो अल्फ़ा की कुल दे रखी है, और एस की वैल्यू को अगर हम
एस ए से डिनोट कर लें तो ये फार्मूला हो जाएगा एस ए इज इक्वल टू सी टेन अल्फ़ा हो जाएगा। और सिमिलरली हम इसे, हमें पास टाइम कम है, सिमिलरली इसको अगर हम बी पॉइंट के लिए कहें तो एस बी इज इक्वल टू हो जाएगा सी टेन बीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम अगर इस टोटल लेंथ में से इसमें से ये माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा आर्क एल मिल जाएगा, यानी आर्क ए बी मिल जाएगा। ये आर्क ए बी निकालना हो तो आप क्या करें, आर्क सी बी ए में से माइनस कर देंगे आर्क सी बी ए में से सी बी को माइनस कर देंगे। और ये जो है हमने डिनोट किया है एस ए से डिनोट किया है, इस टोटल लेंथ को ऐसे से डिनोट किया है। और ये यहाँ तक की डिस्टेंस जो है सी से बी तक वो आर्क वो सी एस बी से स्मॉल एस बी से डिनोट किया है। और इनकी वैल्यू मैंने ऊपर लिख भी रखी है। तो एल की वैल्यू हो जाएगी, एस ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास ऊपर नोट कर रखी है हमने यहाँ पर। एस की सी टेन अल्फ़ा है, सी टेन अल्फ़ा माइनस का सी टेन बीटा है। यहाँ से आप सी को बाहर भी लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है, टाइम की कमी है हमारे पास। ये जो एंगल होता है साई वो हॉरिजेंटल के साथ में होता है, तो हम इसमें करेक्शन थोड़ा सा करेंगे। यहाँ पर ये वैल्यू जो होगी हमारी हॉरिजेंटल के साथ में एंगल जो है वो 90 माइनस अल्फ़ा है, तो आप इसको 90 माइनस अल्फ़ा कर दीजिए। और इसी तरीके से फिर जब यहाँ पर 90 माइनस अल्फ़ा करेंगे, टाइम की कमी है तो इसी में हमें करेक्शन करना पड़ रहा है, नहीं तो हम दोबारा से वीडियो दोबारा से बना देंगे अगर कोई प्रॉब्लम हो। 90 माइनस अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है कॉट अल्फ़ा के बराबर होती है। इसी तरीके से ये भी फिर एस बी की वैल्यू भी जो होगी वो सी कॉट बीटा के बराबर हो जाएगी। अब ये जो होगा एल जो चल रहा था अभी एस बी माइनस है, अब एस बी की वैल्यू चूँकि सी कॉट अल्फ़ा है और एस बी की वैल्यू जो है वो सी कॉट बीटा है। तो सी को अगर बाहर ले लेते हैं तो एल इक्वल टू सी, तो हमारे पास बचता है कॉट अल्फ़ा माइनस का कॉट बीटा। और इसको भी हम इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दें, यहाँ पर इसको छोड़ दें यहाँ पर। अब इसमें एक फार्मूला और यूज़ करना है क्योंकि हमें हाइट से इसे कनेक्शन करना है। तो बी पॉइंट के जो ए पॉइंट और बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है, माना कि इस पॉइंट के x1 y1 है इसके कोऑर्डिनेट, और ये पॉइंट इसके अगर x2 y2 है, तो हमें ये जो डिस्टेंस है ये y1 हो जाएगी, y2 हो जाएगी यहाँ तक, और ये वाली डिस्टेंस होगी वो y1 हो जाएगी। तो वर्टिकल हाइट बताना है, यानी ये वाला पॉइंट जो है बी से कितना ऊंचा है ये वाली हाइट बताना है। तो ये y1 में से y2 हमें फाइंड करना है। तो y की वैल्यू फाइंड कैसे करें, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि y इज इक्वल टू सी टेन साई होता है, लेकिन साई हॉरिजेंटल से एंगल होता है। और हमारे पास अगर हम इसको हम ए पॉइंट के लिए लगाते हैं तो साई की वैल्यू ध्यान है 90 माइनस अल्फ़ा होगी, और y की वैल्यू जो है वो y1 के बराबर होगी। तो y1 की वैल्यू हो जाएगी सी टेन 90 माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पर सॉरी फार्मूला गलत हो गया। तो y इज इक्वल टू सी सेक साई होता है, y इज इक्वल टू होता है सी सेक साई होता है। तो ये हो जाएगा y1 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से बहुत ही टाइम की कमी की वजह से गलतियाँ हो रही हैं। y इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू हो जाएगा c, और अल्फ़ा के a के लिए साई की वैल्यू 90 माइनस का अल्फ़ा है, और c इंटू कॉसेक अल्फ़ा हो जाएगा y1 की वैल्यू। और इसी तरीके से हम फॉर बी पॉइंट के लिए निकालें तो साई की वैल्यू 90 माइनस बीटा हो जाएगी, और y की वैल्यू y2 के बराबर हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं फार्मूला, उसी फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे y इज इक्वल टू सी सेक साई में। तो y2 इज इक्वल टू हो जाएगा y2 इज इक्वल टू हो जाएगा सी सेक 90 माइनस का बीटा, और 90 माइनस बीटा कॉसेक बीटा के इक्वल होता है। इस तरीके से हम जो मैं रिक्वायर्ड लेंथ निकलवाने को पूछा जा रहा था, तो हम y1 माइनस y2 फाइंड कर लेंगे। तो इसमें सी सेक कॉसेक अल्फ़ा था, और वो सी ये भी लास्ट में आया था सी कॉसेक बीटा। तो इसमें हम सी अगर बाहर ले लें तो कॉसेक अल्फ़ा माइनस कॉसेक बीटा
ये y1 माइनस का y2 आ गया। अब अगर हम डिवाइड कर दें, इक्वेशन नंबर 2 डाल दें इसको, और इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर दें, सी से हमें छुटकारा मिल जाएगा क्योंकि हमें सी चाहिए नहीं है। y1 माइनस y2 अपान, और इसमें थोड़ा करेक्शन भी करना पड़ेगा क्वेश्चन में, शायद हमने कर रहा है या नहीं कर रहा है, देखते हैं। इक्वेशन ये वैल्यू तो हमारे पास सी कॉसेक अल्फ़ा माइनस ये कॉसेक बीटा है, और एल की वैल्यू निकाली थी इक्वेशन नंबर 1 में, सी कॉट अल्फ़ा माइनस का कॉट बीटा है। सी से सी कैंसिल हो जाएगा, और y1 माइनस y2 की वैल्यू अभी जो हमने प्रूव करना होगा यहाँ पर एल और आएगा, बस ये करेक्शन कर लीजिएगा बुक में अपनी। तो जो प्रूव करना है उसमें जो लेंथ के बारे में बोला गया, कितना ऊंचाई पर है, पहला पॉइंट दूसरे से, एक पॉइंट दूसरे से, तो एल का जब इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इधर राइट हैंड साइड में एल इधर आ जाएगा, और यहाँ पर इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। कॉसिक की वैल्यू 1 अपान साइन के बराबर होती है, अब आ जाएगा आंसर आपका साइन बीटा। सिंपल सी प्रॉब्लम है ये। कॉट की वैल्यू होती है कॉस अल्फ़ा अपान साइन अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा अपान साइन बीटा। कॉट की वैल्यू रख दी, अब इसमें एलसीएम ले लेते हैं। न्यूमरेटर में भी एलसीएम सेम है, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में वही है साइन बीटा, तो साइन बीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन बीटा माइनस का साइन अल्फ़ा हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे ही करना है हमको, साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, तो साइन बीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस का कॉस बीटा इंटू साइन अल्फ़ा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अपान वाला दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो बचा है जो हमसे पूछा गया है वो आ गया, यानी y1 माइनस का y2 ये पूछा गया, तो उसी जा चुकी है l इंटू, लेकिन हमें प्रूव करना है तो इसलिए जो बचा हुआ है न्यूमरेटर में वो लिख दिया, साइन बीटा माइनस का साइन अल्फ़ा अपान में जो बचा है साइन बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस का कॉस बीटा इंटू साइन अल्फ़ा। अब यहाँ पर आइडेंटिटी आप लगा दीजिएगा, साइन सी माइनस का साइन डी, तो आपको मालूम है क्या आता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। इस आइडेंटिटी का हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आपको मालूम ही है कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी जो होता है वो साइन ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो ए की जगह तो हमारा बीटा है, बी की जगह पर अल्फ़ा है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं y1 माइनस y2 की वैल्यू आ गई एल इंटू, न्यूमरेटर में इस फार्मूले को लगाएंगे तो 2 कॉस एंगल पहले ऐड हो जाएंगे, फिर हमें साइन वाले में एंगल को माइनस करना पड़ेगा बीटा में से अल्फ़ा को अपान में 2, और ये वैल्यू आ जाएगी साइन बीटा माइनस अल्फ़ा। यहाँ पर इस फार्मूले का यूज़ कर लें, यानी साइन थीटा की वैल्यू को 2 इस आइडेंटिटी का थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 हाफ एंगल में से कन्वर्ट कर दें, तो y1 माइनस y2 के प्रूफ जो करना वो भी हाफ एंगल में ही आ रहा है। तो 2 कॉस इसको ऐसे ही लिखा रहने दें बीटा अल्फ़ा बाई 2, और साइन बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 यहाँ पर अप्लाई करना है इस फार्मूले को, तो हाफ 2 आ जाएगा, और जो भी एंगल है वो हाफ हो जाएगा, साइन बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 कॉस बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2, और देख रहे हैं कि 2 से 2 कैंसिल, और ये दोनों टर्म साइन वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो y1 माइनस y2 इज इक्वल टू हो जाएगा जो हमें पूछा गया था l, और ये हो जाएगा कॉस बीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पर है ये कॉस बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2। तो जो प्रूव करना है उसमें अल्फ़ा माइनस बीटा, आपको मालूम है कि कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के ही इक्वल होता है, इसलिए आप क्या करें, इस माइनस को बाहर मतलब ख़त्म कर सकते हैं, यहाँ से माइनस यहाँ से कॉमन ले लें, अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा, और कॉस माइनस माइनस हटा सकते हैं कॉस से, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, कॉस अल्फ़ा को पहले लिख दें, बीटा को बाद में लिख दें अपान में 2, ऐसे यहाँ पर भी कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। हमको यही प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।